अच्छे कार्य के लिए आप सब एकत्रित हुए। मैं सर्वप्रथम हमारी जो स्टूडेंट टीम है, जो उनके पदाधिकारी हैं, उन सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने सतत और निरंतर रूप से हर बार जो है पिछले बार से अच्छा प्रदर्शन, अच्छे तरह के इवेंट्स को ऐड करने का हर साल काम किया है और ये सतत प्रगति के ऊपर आगे बढ़ता जा रहा है। आप जानते हैं कि आईआईटी जो है वो अपने गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। वो किसी भी क्षेत्र में गुणवत्ता की तलाश है तो आईआईटी के तरफ लोगों का देखना स्वाभाविक होता है। पूरे देश में प्रधानमंत्री को भी जहाँ कुछ नज़र नहीं आता है तो उन्हें आईआईटी नज़र आता है। तो आईआईटी केवल इस शिक्षण के क्षेत्र में गुणवत्ता के लिए नहीं जाना जाता है, शिक्षण के अलावा किसी भी सर्वांगीण विकास और व्यक्तित्व के निर्माण में जो कुछ भी हो सकता है, जिसकी संभावना है, उन सारे चीज़ों की गुणवत्ता का ध्यान रखता है। और मुझे लगता है कि अन्वेषा उसी का एक अभिन्न अंग है कि इन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो भी इस क्षेत्र के बिहार से जुड़ा हुआ बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमाम ऐसे जगहों से विद्यार्थियों को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि वो खुद भी एक आईआईटी के प्रोडक्ट है। वो ही इन IAS और चेयरमैन है स्कूल एग्जामिनेशन के, लेकिन वो खुद भी एक आईआईटी सिस्टम से आए हुए व्यक्ति है। तो उनको बुलाने के पीछे यही उद्देश्य है कि कम से कम उनको उनके दिनों की याद को जो है हम लोग ताज़ा करें, जिससे कि उन्हें भी पता चले कि जब वो थे तो क्या था फेस्टिवल का लेवल और आज क्या है। क्योंकि हर संस्थान में ये फेस्टिवल होते हैं और हर लोग धीरे धीरे प्रगति करते जा रहे हैं। और दूसरे जो हमारे अतिथि जिनको कि अभी बिहार गौरवान्वित हुआ है उनको पद्मश्री मिलने से, और एक ऐसी कला जो कि ऑलमोस्ट समाप्त होने के कगार पे थी, उस उद्योग को उन्होंने बढ़ाने का जो काम किया है, ऐसे व्यक्ति को मंच दे करके यहाँ की तमाम ऐसी कलाएं हैं जिसके बारे में आईआईटी को भी कुछ काम करने की ज़रूरत है और बाकी लोगों को भी काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह से अभी फैकल्टी इंचार्ज ने बताया कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर तो विषय है नहीं, लेकिन फिर भी चूँकि एग्रीकल्चर प्रधान ये देश है, कई दशकों से हम लोग इसमें भी आ रहे हैं और जानते भी हैं कि भाई कितनी भी टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर लीजिए, लेकिन खाना तो गेहूं, चावल, यही सब की ज़रूरत है, बेसिक रॉ मटेरियल की। तो इस पे भी यहाँ के विद्यार्थियों की चिंता है कि देश में यदि सभी लोगों को खाना अच्छा मिले, स्वस्थ मिले, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। और किसान जो है, भारत सरकार की जो मंशा है कि किसानों की आय को बढ़ना चाहिए, उन कृषि में लोग जुड़े रहें, इसके लिए क्या तकनीकी रूप से क्या प्रयोग कर सकते हैं, वो कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी आमदनी को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने उत्पादन को आगे बढ़ा सकते हैं, और किस तरह के क्वालिटी प्रोडक्ट जो वो ले आ सकते हैं जिससे कि उनका भी अच्छाई हो, उन्हें भी धन अर्जन हो, जिससे कि वो अपना विकास कर सके, अपने को आगे बढ़ा सके। तो ये काम भी विद्यार्थियों ने अवेयरनेस के रूप में लिया है और ये बहुत ही आवश्यक है देश के निर्माण के लिए। और यदि हमें 2047 में आत्मनिर्भर बनना है तो मुझे लगता है कि हर आईआईटी को, जहाँ एग्रीकल्चर हो या ना हो, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े लोगों की जो कठिनाइयाँ हैं उनके ऊपर जरूर कहीं ना कहीं चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और उसको दूर करने का अपनी तकनीकी क्षेत्र से प्रयास करना चाहिए। तो ये एक तरह 2 से 4 फरवरी को आयोजित कर रहा है। गत वर्षों में अन्वेषा ने कल्चरल फेस्ट के क्षेत्र में पूर्वी भारत में स्पेशली एक नए आयाम को स्थापित किया है और अन्वेषा में देश के विभिन्न राज्यों के इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। छात्रों को अन्वेषा एक बेहतर प्लेटफॉर्म देता है जिसमें वो अपने इनर टैलेंट को प्रदर्शित करते हैं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी बंधुओं का हम लोग एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसा कि विदित है, आज यूनियन बजट हो रहा है, इंटर का एग्जामिनेशन हो रहा है।